person on your mind. So think of the person and think of them, think of the. Let's see what this person is thinking. What are their current energies? And ओके, सो जो एनर्जीज मुझे आ रही वो ये है दैट दिस पर्सन ऑन योर माइंड इज़ वांटिंग टू हैव समथिंग विद यू। आपके साथ एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं, आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना, एक फाउंडेशन बिल्ड करना, वो सब वो चाहते हैं और उसके लिए वो काफ़ी एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं। पर उनके एक्शंस कम्प्लीटली अपोजिट हैं उनके थॉट्स से। उनके एक्शंस कहीं से कहीं तक वहाँ नहीं हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर कोई क्लैरिटी मिले तब मैं जाकर ये कुछ एक्शंस लूँ या फिर ओके, सो इनके एक्शंस कहीं ना कहीं अलग हैं बहुत ज़्यादा। ये सोच रहे हैं कि कुछ आपकी तरफ से कुछ क्लैरिटी मिले तब ये जाकर कोई एक्शन ले, यानी कि पहले तो ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद ही ये कुछ एक एक्शन लेंगे आपकी तरफ। एंड अगर वो लेना भी चाह रहे हैं, अगर माइंड में कुछ एक सर्टेन तरीके से उन्होंने सोचा हुआ है, वो एक प्लान बनता है, एक आइडिया आता है, बट उस तरफ कोई एक्शन नहीं है। एंड ऑल्सो दिस शोज़ कि उन्हें एक लैक ऑफ क्लैरिटी आपकी तरफ से है, इस वजह से वो खुद भी जल्दी से एक्शन नहीं लेंगे। एंड जब तक उन्हें उनके मनपसंद है आपकी तरफ से कोई जवाब, कोई एक्शन, कोई क्लैरिटी या ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा, तब तक वो अपना एक्शन नहीं लेंगे। और अगर वो लेने का सोच भी रहे हैं तो उनके थॉट्स में और उनके करने में बहुत फ़र्क है। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि उन्हें रिकग्निशन दिया जाए उनके पास्ट एफर्ट्स के लिए। पहले उनको कोई रिकग्निशन मिले आपकी तरफ से, आप रिकग्नाइज़ करो उन्हें, एक ब्रेक थ्रू दो, कुछ एक्नॉलेज करो उनको, उनकी तारीफ़ करो इनडायरेक्टली या कुछ ऐसा, या कुछ बताओ उन्हें, अपनी फीलिंग्स उनसे शेयर करो, तब वो कुछ एक्शन लेंगे। अदरवाइज़ वो वेट करते रहेंगे एंड दे विल नॉट। मन तो उनका बहुत ये करूँगा, वो कर एक्शन क्या लेना है वो तो पूरा उन्होंने प्लान बना लिया, बट लेंगे नहीं तब तक जब तक आपकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं मिल जाती। सो आई थिंक दिस इज़ वॉट द करंट एनर्जीज आर। एंड आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी मच लाइक कि उन्हें कुछ भी करने से पहले उन्हें चाहिए कि आप टाइम टू टाइम पे उनकी तारीफ़ करते रहो, उन्हें बताते रहो कि मुझे आपने ये किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत। जब तक आप मुंह से बोलोगे नहीं, तारीफ़ नहीं करोगे, 4 बार उस चीज़ का बखान नहीं करोगे, तब तक उन्हें नहीं अच्छा समझ आएगा और वो अपने एफर्ट्स डालने बंद कर देंगे। जैसे ही आप तारीफ़ करते हो, बखान करते हो, तब तक उन्हें समझ में आता है अपने एक्शंस। उससे पहले वो एक इतने मतलब बहुत ही कैलकुलेटिंग सॉर्ट ऑफ एक एनर्जी है कि कैलकुलेट करके चलते हैं हर चीज़ आगे, कि अभी यहाँ तक मैंने कर दिया, अभी देखते हैं इसका ब्रेक थ्रू क्या आ रहा है, इसका फीडबैक क्या आता है, फिर मैं आगे करता हूँ। फिर मैंने इतना कर दिया, देखते हैं अभी इसका फीडबैक क्या आ रहा है और मैं फिर उसके बाद आगे करता हूँ। सो कैलकुलेटिव बहुत है, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। आई मीन आपको भी पता होगा कहीं ना कहीं कि मे बी आप जानते हो इस चीज़ को, लेकिन आप इस बारे में एग्जैक्टली समझते नहीं कि ऐसा क्यों होता है, ऑन एंड ऑफ क्यों होता है। तो अगर आप सोच रहे हो ऑन एंड ऑफ क्यों जाता है ये पर्सन, तो इसी वजह से जाता है कि पहले उसको अभी तक जो किया है, अभी तक जो एफर्ट्स दिए होंगे या जो भी किया होगा, उसका एक फीडबैक चाहिए, उसके लिए एक एक्नॉलेजमेंट चाहिए, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। अदरवाइज़ वो रुक जाएगा, बंद कर देगा एक्शंस, बंद कर देगा एफर्ट डालने। एफर्ट्स तब तक ही चलेंगे जब तक आपकी तरफ से कंटिन्यूसली फीडबैक मिलता जाए, क्योंकि वो एक ट्रस्ट इशूज़ हैं ये पर्सन को, एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इशूज़ रहते हैं। और ट्रस्ट इशूज़ की वजह से ही वो बार बार ऐसा करते हैं। इसलिए आपको लगेगा कि कभी तो पता नहीं मूडी है क्या है, कभी तो अच्छा करता है, फिर नहीं करता है, करता है नहीं करता है, ऑन एंड ऑफ। सो मतलब इवन इफ इट्स अ फीमेल, नॉट जेंडर स्पेसिफिक नहीं है बिल्कुल। आप प्लीज़ हो सकता है मेरे से जैसा लगे, बट ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। फीमेल भी है कोई तो उसके साथ भी ये हो सकता है दैट दे ऑल्सो फील लाइक कि जब तक ये मेरी तारीफ़ नहीं करेंगे तो मैं आगे और कुछ ना करूँ, आगे कुछ और वो सब ना करूँ। सो दिस इज़ अ वेरी कैलकुलेटिव सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप आई थिंक। दोनों ही टॉक्सिक हो आप, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, दोनों ही टॉक्सिक हो। सो
I hope you understood this was your reading for the person on your mind. So I'll see you in the next one. Bye.